जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। धर्म की आराधना जीवन के रूपांतरण का आधार है। धर्म आराधना और साधना के बल पर ही हम सिद्धि के सोपानों पर चढ़ सकते हैं। धर्माराधना की शुरुआत स्वयं की पहचान से होती है और उसकी परिपूर्णता स्वयं की उपलब्धि में। हमारी पूरी साधना प्रक्रिया स्व के पहचान से लेकर स्व की उपलब्धि तक है। आचार्य कुंद कहते हैं कि यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो तू सबसे पहले ये जान कि आखिर तू है कौन। विगत दिन सम्यक्त की चर्चा करते हुए हमने कहा था जीवादि सद्धनम सम्मतम, जीवादिक तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक्त है। मैं जीव हूं इस बात को तुम समझो। अपने आप के भीतर झांक कर देखो, अपने अंतर में उतर कर देखो कि तुम अपने आप को क्या मानते हो, क्या महसूस करते हो और अपने आप में अपने आप के विषय में क्या जानते हो। यथार्थ ये है कि संसार के हर प्राणी ने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है और उसी छवि को अपनी पहचान का आधार बना रखा है। थोड़ी देर के लिए हम विचार करें, आप आंखें बंद करें, मैं क्या हूं, क्या उत्तर आएगा? सबसे पहले अपना नाम आएगा। मैं कौन हूं तो मेरे नाम के साथ मेरे जितने रिश्ते नाते जुड़े हुए वो आएंगे। मेरी स्थिति क्या है तो मैंने अपने साथ जितनी भी चीजें जोड़ रखी है वो आएंगी। हमने अपनी पहचान नाम और रूप के साथ जोड़ रखी है। इनके माध्यम से हमारी जो पहचान है वो हमारी भूल है। हमने अपने आप को उस रूप मानने का भ्रम पाला जो यथार्थ नहीं है। अयथार्थ को यथार्थ मानना ही मिथ्यात्व है। यह भूल भरी दृष्टि है, यह भ्रांत अवधारणा है और जब तक ये अवधारणा नहीं बदलती सम्यक दृष्टि प्रकट नहीं हो सकती। तो आचार्य कुंद कहते तू जान तू कौन है। मेरा नाम प्रमाण सागर है। अच्छा, कब से है तू प्रमाण सागर? जब से गुरु ने दीक्षा दिया तब से। अच्छा, उससे पहले तू था कि नहीं? था। पर तेरी क्या पहचान थी? उस समय तुझे किसी और नाम से जाना जाता था, मुझे और नामों से पुकारा जाता था। तेरा जो उससे पहले नाम था वो कब तक था, कब से था? जब से हम पैदा हुए, होश संभाले, माँ बाप ने हमारा नाम रखा, तब से हमने अपने आप को उसी रूप जाना, माना, महसूस किया, अपने आप को उसी के आधार पर पहचान बनाया। ठीक है, तू पैदा हुआ, तेरा नामकरण हुआ, उससे पहले भी तू था कि नहीं था? था तो
पर मेरा क्या नाम था? मुझे पता नहीं है। पता किसी को? किसी को क्या नाम था पता है? नहीं ना। चल, अभी तुझे प्रमाण सागर के नाम से जाना जाता है, तू अपने आप को प्रमाण सागर मानता है ना। कब तक रहेगा ये प्रमाण सागर? कब तक रहेगा? जब तक शरीर में सांसों की हलचल होगी। जिस दिन सांसें समाप्त हो जाएगी, प्रमाण सागर कहाँ जाएगा? ये काया जल के राख हो जाएगी। प्रमाण सागर कहाँ जाएगा? ये प्रमाण सागर नाम चला जाएगा। तू रहेगा कि नहीं? मैं तो रहूंगा। तो बता, ये नाम, जिस रूप तूने अपने आप को मान रखा है, क्या सच में तू है, या तेरे मन की एक कल्पनापूर्ण अवधारणा है? बात तो समझ में आ रही है। इस नाम के बिना भी मैं हूं, है ना। मैंने अपनी पहचान की अपने इस रूप के माध्यम से। ये सुंदर सलोना स्वरूप सुडौल मेरा ये शरीर, गोरा काला शरीर, मैंने अपने आप को उस रूप माना और रोज दर्पण में जाकर खड़े होकर के अपने रूप को चमकाने और निखारने की कोशिश में लगा। अब जब भी मैंने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक तो दिख रहा हूँ कि नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखें खिल गई। हाँ, ये रूप कब से? तेरा ये रूप कब से? जब से जन्म लिया तब से। और कब तक रहेगा? जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। लेकिन इस रूप को भी अगर देखो तो मां के पेट से इसकी कहानी शुरू होती है और चिता की राख में इसका अंत होता है। मां के पेट से लेकर चिता की राख तक में इस रूप में कितना परिवर्तन। थोड़ा पलट करके देखो, जब मां के पेट में था तो तेरी क्या स्थिति थी? अस्तित्व का भी पता नहीं था शुरुआत में। तो एक विकासोन्मुखी भ्रूण के रूप में मैं विकसित हुआ। 9 महीना लगे इस रूप को पूरी तरह बनने में। फिर जन्म लिया। बचपन से लेकर अब तक न जाने मैंने अपने कितने रूप बदल लिए। बदले कि नहीं? हाँ, है ना। एक रूप है जो मां के पेट में है, एक रूप है जो नंग धड़ंग खेलते हुए बच्चे का है, एक रूप है जो जवानी के जोश में मदमाती चाल में चलते का है, और एक रूप है जो लाठी लेकर के असहाय लाचार होकर चलते वृद्ध का है, और एक रूप है जो 100 यात्रा का है, और एक रूप है जो चिता पे जलती हुई अग्नि का है। बताओ ये किसका रूप है ना। मां के पेट से लेकर चिता की राख, यही तो है रूप की कहानी। फिर इस रूप से मेरी पहचान कैसी? इस रूप से मेरी पहचान कैसी? इस रूप को मैं अपनी मानूं कैसे? इस रूप में अपने आप को मानना मेरा भ्रम है। संत कहते हैं समझो, मैंने अपने आप को और भी मान रखा हूं। मैं एक बड़ा मुनि हूं, मेरी बड़ी प्रभावना है, जगत में मेरा नाम है, हजारों लाखों की संख्या में मेरे भक्त हैं, लाखों लोग रोज मुझे सुनते हैं। समय होने के पहले वे टकटकी लगाकर बैठ जाते हैं, है ना। यही मेरी पहचान है, ये मैं हूं। तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं अगर ये तूने अपनी पहचान बना ली तो ये भूल है। ये कब तक की? आज तो इस रूप दिख रहा है, इससे पहले तू क्या था?
और ये रूप तेरा कब तक रहेगा? तेरे जैसे कई बड़े बड़े नामचीन मुनि और आचार्य आए, वे भी यहां नहीं टिके, तो तू किस खेत की मूली है? तुझे भी यहां नहीं टिकना। हाँ, हो सकता है कुछ दिन तक तेरा नाम लोग याद करते रहे, पर उसे भी लोग भूल जाएंगे। भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर और भगवान महावीर से लेकर आज तक में हजारों आचार्य मुनि हुए, अनगिनत हुए होंगे। ऋषभदेव से तो कितने के नाम जानते हैं? कितने के नाम? 150, और उनमें भी प्रमुखों में 10-20। तो तू अपने आप को इस रूप कहां मान रहा है? तो इस रूप नहीं है, ये तेरा भ्रम है। इस भ्रम का निवारण होना चाहिए। माना तुझे नाना नामों से पुकारा जाता है और माना तू नाना रूप धारण करता है, फिर भी तू नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप ही तेरा स्वरूप है। उसे पहचान, तू चिद रूप है। अपने भीतर के अनाम अरूप स्वरूप को पहचानना, उसका श्रद्धान करना ही सम्यक्त की सबसे बड़ी पहचान है। मैं कौन, उसे जानो। अभी तक तो अज्ञानता में जो मैं नहीं हूं, वही मैं अपने आप को महसूस करता आया हूं। मैंने अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी, इस रूप ही अपनी पहचान बनाया। इसी रूप अपने आप को मानता रहा हूं। लेकिन ये मैं कहां हूं, ये समझो। लेकिन हमारे संस्कार हमें उल्टी दिशा में खींच लेते हैं। मैंने सुना है दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति बहुत अच्छा अभिनेता था और वह केवल अब्राहम लिंकन का रोल किया करता था। अब्राहम लिंकन का उस व्यक्ति ने 40 साल तक रोल किया। वैसी चाल, वैसी ढाल, सब कुछ वैसा ही। पर सबसे मजे की बात तो यह है, रोल करते करते वो अपने आप को अब्राहम लिंकन कहना शुरू कर दिया। आई एम अब्राहम लिंकन। अपने आप को अब्राहम लिंकन मानना शुरू कर दिया। अब लोग कहे कि भैया तुम लिंकन नहीं, बोले कैसे नहीं, मैं लिंकन हूं। कहते हैं कि उस व्यक्ति को लाई डिटेक्टर पर रखा गया, झूठ बोलने की पकड़ने की मशीन पर, ताकि अब तो सच बोलेगा। जब लाई डिटेक्टर पर रखा गया तो वो भी सोचा झंझट खत्म करो, मैं बोल देता हूं मैं लिंकन नहीं हूं। झंझट खत्म करो, मैं बोल देता हूं मैं लिंकन नहीं हूं। और जैसे ही उसने बोला कि मैं लिंकन नहीं हूं, लाई डिटेक्टर ने कहा यह झूठ बोल रहा है। उसकी चेतना में मैं लिंकन हूं यह संस्कार इतना गहरा गया था। हम तुम सबके अंदर अनादि के ऐसे ही संस्कार हैं, जो हमें मानने नहीं देता कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। संस्कार राग के, देश के, मोह के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मद के, मान के भरे पड़े हैं। बार 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 पुनः पुनः चित्त उधर भागता है, और जब चित्त उधर भागता है तो मन डगमगा जाता है, उधर ही निकलता है। आचार्य कुंद कहते हैं इस धारणा को बदलो।
अपनी श्रद्धा को जमाओ कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये श्रद्धा जगाओ। तो कैसे जगाएं? महाराज ने प्रवचन में कह दिया, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। बस आज से हमने तय कर लिया मैं शुद्ध आत्मा हूं। बोलो, अभी ऐसे जो शुद्ध आत्मा हूं के रट लगाएंगे ना, उनको लाई डिटेक्टर पर कहेंगे तो कहेगा ये गलत बोल रहा है। मुंह से बोल रहा है मैं शुद्ध आत्मा हूं और इसके अंतरात्मा में अनात्मा डोल रहा है ना? वो अनात्मा डोल रहा है क्योंकि अनात्मा का संस्कार प्रगाढ़ है। इसका मतलब जैसा श्रद्धा तुम्हें तुम्हारे स्वरूप के प्रति रखना चाहिए वो अभी प्रकट नहीं हुआ है। वो श्रद्धा प्रकटाएं। कैसे प्रकटाएं? धुन जगाएं, एक धुन जगाएं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। एगो में शासदो आदा णाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। ये बात तुम्हारे धुन में भर जानी चाहिए। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं और उसके अतिरिक्त जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग से मेरे पास हैं पर मेरे नहीं हैं और न ही मैं तद रूप हूं। ये श्रद्धान अंतरंग में गहरा बनाइए। यही तो भावना योग है। धुन जगाइए, को हम अंदर से आवाज आना चाहिए, सोहम, को हम, सोहम। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। वो समझ अपने अंतरंग में रखते हुए तुम कोई भी व्यवहार करो। ये संसार है। संसार में हर प्राणी को चित्र विचित्र रूप धरने पड़ते हैं और जिस तरह का रूप होता है उस तरह का उसे कर्म भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यदि अपनी समझ सही बनी रहे तो हमें अपने स्वरूप के बोध में कोई कठिनाई नहीं। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये समझ, ये श्रद्धा अंतरंग में जगेगी तभी हम सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी होंगे। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जह नाम को भी पुरुषो रायालम जाने दोन सद्दह दी। अनुचर दी तो तम अनुचर दिपुनो अथत्थियो पयत्तेन। एवं ही जीवराया ना दब्बो पुन सद्दहे दब्बो। अनुचर दब्बो यपुनो सोचे वदमोख कामीन। आचार्य कुंद कुंद बहुत सुंदर उदाहरण से हमारी आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और आचरण की प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे अर्थ का इच्छुक कोई मनुष्य राजाओं को जानता है, उस पर श्रद्धान करता है, राजा के विषय में जानकारी रखता है, उससे श्रद्धान करता है और उसके अनुकूल प्रवृत्ति करता है तो राजा उसे प्रसन्न होकर कोई अर्थ लाभ देता है ना। जिससे कुछ चाहिए उसके बारे में जानकारी चाहिए, उसके ऊपर भरोसा चाहिए
उसके अनुकूल वृत्ति। तो कह रहे हैं अर्थ के अर्थी धन का इच्छुक मनुष्य राजा को एक बारे में जाने, उसका श्रद्धान करे और उसके अनुकूल आचरण करके अपना काम करे, ये ठीक है। लेकिन यदि तू मोक्ष का कामी है, अपने दुखों से मुक्ति चाहता है, तो एवं ही जीव राया ना दब्बो, अपने भीतर विराजमान जीव रूपी राजा को जानो, जानना चाहिए। सद्दहे दब्बो, उसका श्रद्धान करना चाहिए। अनुचर दब्बो अपनो, और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। क्यों? सो चेवदु मोक्ष कामेन, अगर मोक्ष की कामना है तो शब्दों में जीव की व्याख्या बहुत सरल है। मैं शुद्ध निराकुल चेतन आत्मा हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, इससे कहने से क्या होगा? अंतरंग में ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। कई लोग होते हैं जो श्रद्धान होता नहीं, श्रद्धान का ढोंग करते हैं। एक ब्रह्मज्ञानी पंडित थे, वो काशी के विद्वान थे। उनका एक शिष्य था, वो एक उच्चाधिकारी हो गया। तो वो उसके यहाँ गए, सर्दी का समय था। सुबह सुबह से स्नान का समय हुआ। शिष्य ने कहा कि गुरुजी नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। गुरुजी नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। बोले बेटे मुझे स्नान की जरूरत नहीं है, मेरे भीतर तो ज्ञान की गंगा बहती है। क्या कहा? ज्ञान की गंगा बहती है। शिष्य को अटपटा लगा, पर गुरु से बहस करना उसने अनुकूल नहीं समझा। कहा ठीक है। उसने बनवाई बाटियां, दाल बाटी, और गुरु को खिलाया। बीच में गुरु पानी पीने लगे। गुरुदेव बाटी खा लीजिए, पानी बाद में देखिएगा। बाटियां खिला दी। गुरु कमरे में चले गए। इसने कमरा बाहर से बंद कर दिया। कमरा बाहर से बंद कर दिया। पेट में बाटी फूले, उधर सूल हो, दर्द हो, और चिल्लाए बेटा पानी पिला, पानी पिला, बहुत जोर से प्यास लग रही है, पानी पिला, मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। शिष्य ने कहा गुरुदेव आपके अंदर तो ज्ञान की गंगा बह रही है, पानी की क्या जरूरत? आपके अंदर ज्ञान की गंगा बह रही है, पानी की क्या जरूरत? ऐसी सतही ज्ञान रखने वालों का कुछ ऐसा ही हश्र होता है। सतही नहीं, तह में मुझे आत्म श्रद्धान प्रकट करना है। तत्व के प्रति दृष्टि का मतलब यही है, वही हो। अपना व्यवहार कुछ भी करो, समझ साफ रखो। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, व्यवहार चाहे जो हो, समझ सही होनी चाहिए। कभी दुखी नहीं होगे। देखो, आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं। नाटक में बड़े बड़े एक्टर होते हैं, सब अरबों की संपत्ति के धनी होते हैं। लेकिन वो कैसा एक्टिंग करते हैं? जैसा स्क्रिप्ट उन्हें दिया जाता है करते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक्टर को भिखारी का रोल दिया गया है, वो भिखारी बन गया है, और भिखारी बनकर वो ऐसा एक्टिंग कर रहा है कि लोगों की आंखों में पानी आ जाए, ऐसा लगे कि साक्षात भिखारी है। देखा है ना आपने? पर मैं आपसे पूछता हूं, भिखारी की एक्टिंग करने वाला वो एक्टर
अपने आप को भिखारी मानता है क्या? क्या मानता है? क्या मानता है बोलो? मैं तो एक्टर हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। इसलिए भीख मांगते हुए भी, बाहर से दुख प्रकट करते हुए भी अंदर दुखी नहीं होता। होता है क्या? देखने वाले आंसू बहा ले, उसे कुछ नहीं होता है ना। तो बस मैं आपसे यही कहता हूं, ये जितने भी हमारी भूमिकाएं हैं ना, ये सब हमारा अभिनय है, एक्टिंग है। एक्टर भीतर है, उसे जो रोल दिया जाए, फिल्म में डायरेक्टर रोल देता है, एक्टर को एक्टिंग करना पड़ता है। ये लोक में भी हम जो भी नाटक कर रहे हैं, इसका डायरेक्टर कर्म है, वो हमें रोल देता है, हमें एक्टिंग करना पड़ता है। ये बाहर की परिणति है, भीतर कुछ नहीं। इतनी समझ विकसित कर लीजिए। व्यवहार में सब कुछ करते हुए भी समझ साफ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इस रूप नहीं हूं। आज मेरे जीवन में सुख आ रहा है तो मैं सुखी नहीं, जीवन में दुख आ रहा है तो मैं दुखी नहीं, अनुकूलता है तो अनुकूल नहीं, प्रतिकूलता है तो प्रतिकूल नहीं। ये तो बाहर की परिणतियां हैं। मैं इस रूप नहीं हूं, ये भूमिका मेरे द्वारा निभाई जा रही है, मैं निभा रहा हूं, पर मैं भीतर चैतन्य स्वरूप हूं। मेरे अज्ञान के कारण, मेरे प्रमाद के कारण कर्म अर्जित होते हैं, और अर्जित कर्म के कारण मुझे अलग अलग भूमिकाएं मिलती है, जिसे मुझे पूरा करना है। ये सोच अपने भीतर विकसित कर लें, समझ लें हमने तत्व का सही श्रद्धान कर लिया। जिसकी चेतना जागरूक है वो यही सोचती है, और जिसकी चेतना जागरूक नहीं है वो अज्ञानी कहलाता है, वो मूढ़ कहलाता है। आचार्य कुंद ने उसे अप्रतिबुद्ध कहा है। बड़े साफ शब्दों में कहते हैं, कम में नो कम मम्मी अहमिदि अह कम च कम मनो कम मम जाए सा खल बुद्धि अपरिबुद्धो हवदिताव। जब तक कर्म और नोकर्म में ये मैं हूं और ये मेरे हैं, जा ऐसा खल बुद्धि, जब तक तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, अपरिबुद्धो हवदि तावता, अपरिबुद्धो हवदि, तब तक तुम अप्रतिबुद्ध होगे। अप्रतिबुद्ध हो यानी अभी तुम्हारे अंदर सच्चा ज्ञान विकसित नहीं हुआ, तुम्हें अपनी समझ विकसित नहीं हुई, तुमने अपने आप को पहचाना नहीं। ये कर्म है, नो कर्म है। ये शरीर आदि जितनी भी संपर्क की सामग्रियां हैं, इनमें मैं और मेरेपन का जब तक एहसास है, तब तक आप प्रतिबुद्ध हो। कहते हैं अप्रतिबुद्ध मत बनो, प्रतिबुद्ध बनो। अप्रतिबुद्ध का मतलब जानते क्या है? मूर्ख है। क्या कहते हैं? अप्रतिबुद्ध को क्या बोलते हैं? मूर्ख। समझ गए ना? आपको कोई मूर्ख बोल दे तो अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा ना। मूर्ख बोलोगे, मूर्ख कोई कह दे तो अच्छा लगेगा ही नहीं, चुप जाएगा। मैं भी चाहता हूं कि आपको कोई मूर्ख बोले ही नहीं, बस इतना भावना भाता हूं, मूर्खता मिट जाए, जीवन धन्य हो जाएगा।
प्रबुद्ध बनो, जागरूक बनो, चैतन्य बनो। मूर्खता का फिर कोई काम ही शेष नहीं रहेगा। अप्रतिबुद्धो हवदिताव, ये मूर्खता समाप्त होनी चाहिए। जीवन की दिशा सुनिश्चित होनी चाहिए। दिशा बदले, दृष्टि बदले, तब कहीं हम मूर्ख से समझदार कहलाने के अधिकारी होंगे। लेकिन अभी तो सब के सब उसी रौ में बहते हैं। धारा बदलिए। मैं कौन हूं और मेरा क्या है, इसे जानने की कोशिश कीजिए। अब मुझे किसी तरह की नादानी नहीं करनी, अब मुझे किसी तरह की भूल नहीं करनी। अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। अपने आप को जानने और पहचानने के साथ अगर मेरी वृत्ति होगी तो मेरा जीवन धन्य हो सकेगा। वो दृष्टि कम में नो कम्मम में, अहमिति अहकम च कम नो कम, जा ऐसा खल बुद्धि अपरिबुद्धो हवदि ताव, की उक्ति को ठीक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ गए तो बेड़ा पार हो गया। लेकिन क्या करें, लोग जान करके भी अनजान बन जाते हैं, जान करके भी अनजान बनते हैं। आचार्य कुंत कहते हैं ये भ्रम टूटना चाहिए। सत्य के प्रति जीवन की निष्ठा जगनी चाहिए, तब कहीं कुछ होगा। तुम आज अपने आप को सर्वगुण संपन्न होकर के भी दीनहीन मान बैठे हो, ये तुम्हारी दुर्बलता है। इसे पहचानो। चर्म को नहीं, मर्म को जानो। परसों मैंने चर्म, भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म की बात की थी। आज हम उस मर्म को पहचान ले तो कर्म और धर्म बदल जाएगा। ज्यादातर लोग उल्टी ही दिशा में चलते हैं। मैंने सुना राजा जनक के दरबार में एक ब्रह्मज्ञानी विद्वान आए। ब्रह्मज्ञानी विद्वान, लेकिन उनका शरीर 8 जगह से वक्र था। नाम था अष्टावक्र। अब वो लड़खड़ाते कदमों से जब राजा जनक के दरबार में आए तो उनके दरबार के सभी सभासद हंस पड़े। कहते हैं अष्टावक्र उल्टे लौटने लगे। जनक जी ने कहा, महाराज हम तो आपका तत्वोपदेश सुनने के लिए आए हैं, सारी सभा उस तत्वोपदेश के लिए आई है, आप जा क्यों रहे हैं? ये विद्वानों की सभा है। अष्टावक्र ने कहा कि सम्राट, मैं भी ये सोच करके आया था कि ब्रह्मज्ञानी जनक के दरबार के बड़े बड़े ज्ञानियों के बीच में अपने ब्रह्म का ज्ञान बताऊंगा। मैं ज्ञानियों की सभा में जा रहा हूं, पर मुझे तो लगता है मैं गलत जगह आ गया, क्योंकि ज्ञानियों की नहीं चमारों की सभा है। ज्ञानियों की नहीं चमारों की सभा है। सब सख्ते में आ गए। राजा जनक की सभा को चमारों की सभा कहा जा रहा है, और वह भी अष्टावक्र जैसे महान ज्ञानी दार्शनिक के माध्यम से। राजा जनक को बड़ा अटपटा लगा और लोगों को बुरा लगा, पर जनक ने अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज मैं मानता हूं आपकी बात गलत नहीं हो सकती, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है।
हमारे दरबारियों को सभा को आपने चमारों की सभा कैसे कही? तो जो अष्टावक्र ने बात कही वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, महाराज आपने देखा मैं आया, सब मेरे इस रूप को देखकर हंस पड़े, तो मुझे लगा इनकी दृष्टि मेरे इस चर्म पर है, मेरे भीतर के मर्म पर नहीं। इनकी दृष्टि मेरे इस चर्म तक सीमित है, मेरे भीतर के मर्म पर नहीं। और मैं तो यही मानता हूं, जो चर्म पर दृष्टि रखता है वो चमार ही तो होता है। इसमें मैंने क्या गलत कहा? यदि मर्म दृष्टा होते तो इनकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती। देह दृष्टि से ऊपर उठकर आत्म दृष्टि से संपन्न व्यक्ति ही अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकता है। तो हम अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, जीवन के मर्म को पहचानते हुए अपने धर्म को अंगीकार करें। इस शुभाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।